प्यारे दोस्तों, चलिए जानते हैं आपके आपके पार्टनर के लिए क्या इमोशंस और क्या फीलिंग है, और आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। मीन्स ये रीडिंग एक तरह से देखी जाए तो यू वर्सेस देम होने वाली है। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या चल रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहले जानते हैं कि अभी आज से पहले आप दोनों के बीच में क्या रहा है। ये है आपके पार्टनर का या आपका। ओके, आपके मन में कहीं कुछ उथल पुथल चल रही थी और आप अपने इस मोड पर थे लाइफ के कि आप उनके बारे में कभी कुछ पॉजिटिव आपको फीलिंग्स आ रही थी, कभी आपको उनके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, कभी आपको उनकी अच्छाइयों में कुछ कमियां नज़र आ रही थी कि हाँ वो अच्छे पर्सन तो हैं लेकिन वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, और कहीं आपको उनकी कमियां होने के बावजूद उन पर इतना प्यार आ रहा था कि आप उनके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे थे कि हाँ यार कोई बात नहीं, ये ऐसी उनके साथ अगर कुछ कमियां हैं भी तो पर उनमें ये खूबियां भी तो हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उनके बारे में सोच रहे थे और आप अपने आप को एक ऐसी राह पर पा रहे थे कि आप उनके लिए डिसीज़न लेने में जो है वो सक्सेस नहीं मिल रही थी आपको, क्योंकि आपके मन में दोहरे विचार चल रहे थे। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर के मन में भी कुछ ऐसा ही था कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने कैरियर को अभी प्रायोरिटी पे रखना चाह रहे हैं और अपने कैरियर से रिलेटेड वो कहीं अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं जहां उन्हें कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाने वाले पर्सन हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाते हैं, किसी दूसरे पर नहीं डालते, और काफ़ी ज़्यादा वो सक्सेस एंड नेम फेम पाना चाहते हैं। इसके लिए वो कहीं कैरियर से और अपने बिजनेस से रिलेटेड कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी की सर्च कर रहे थे, जो कि अभी उनके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है वो ये सोच रहे हैं कि इसको छोड़कर कुछ नया स्टार्ट किया जाए, और या फिर कि कुछ इसके साथ ही वो अपना नया कुछ स्टार्ट कर लें ताकि दोनों को बैलेंस बनाकर चल सके, कि ये भी बिजनेस उनका चलता रहे या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो भी करते रहें, और उन्हें कहीं दूर दराज से किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है। इस कारण वो आपकी तरफ अभी इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव सोचकर अपनी जो है दो राय बना रहे थे कि आपको उनके साथ रहना चाहिए या नहीं, या आपको रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। चलिए अब जानते हैं आप दोनों की एक दूसरे के बारे में अभी करंट फीलिंग क्या है। क्या है आप दोनों की एक दूसरे के बारे में करंट फीलिंग। पहले हम आपके कार्ड निकालते हैं, फिर आपके पार्टनर के। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के बारे में, और ये है आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की उनके लिए क्या फीलिंग है बताइए। पहले आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। ओके, 2 ऑफ सोर्स, द स्टार, 2 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। वेरी नाइस। देखिए प्रेजेंटली अभी आप वही है जो आपके पास्ट को भी इंडिकेट कर रही है, यानी कि आप किसी कंफ्यूजन में हैं, आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, आपको अपने पार्टनर के साथ अपना रिलेशन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए आपके पार्टनर ठीक हैं या नहीं। हालांकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चांसेस ऐसे आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में जहां आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं बैलेंस ना होने के कारण आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर आपको उस तरीके से अपना एफर्ट नहीं दे रहे हैं जैसा कि आप उनको देते हैं या जो आपको मिलना चाहिए। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल हैं और आप सोचते हैं कि जितने एफर्ट आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं, जिस तरह से आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जितना ट्रूली और पैशनेटली और ट्रांसपेरेंटली से आप अपने पार्टनर को प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वही आप अपने पार्टनर से रिवर्ट बैक चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि ईश्वर की दया से आपका जो ये रिश्ता है काफ़ी
अच्छा चले और इसको किसी की नज़र ना लगे। और आप ये चाहते हैं कि इतने एफ़र्ट आप लगा कर जो अब तक थक चुके हैं, तो इतने एफ़र्ट अब आपको नहीं लगाने चाहिए। अब ये आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर भी जितना आप अपने एफ़र्ट लगाते हैं इस रिश्ते के लिए, इतने एफ़र्ट आप वहाँ से चाह रहे हैं कि अब आप अगर आराम से बैठें या अगर आप उनसे ना बात करें, तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए एफ़र्ट लगाते हैं या नहीं। तो आप ये चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से अब एफ़र्ट होने चाहिए और आप थोड़ा सा उन्हें नाराज़गी दिखाकर, या अब आप खामोशी से वेट उनका अगर करते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे या नहीं। ये आपके प्रेजेंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है। ओके, द हर्मिट, द डेविल, एस ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ कप। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो भी यही सोचते हैं कि मैं इतना समझा कर थक गया, मैं अपनी अ, हर एक जो है मतलब वो बहुत मैच्योर और समझदार हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और उन्हें काफ़ी तजुर्बा है अपनी लाइफ का। तो उसके चलते वो ये सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो इसे समझा रहा हूँ वो ही मेरा पार्टनर क्यों नहीं समझता। इसके कारण क्या है कि आप दोनों के रिश्ते में जो है वो नेगेटिविटी आ रही है। हालांकि प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं और पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे को करते हैं, बट किसी नेगेटिविटी के चलते हुए आप दोनों के मन में इस टाइम ऐसा वो आ रहा है थिंकिंग कि आप अपनी जगह अड़े हुए हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह अड़े हुए हैं और दोनों ही अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। चाहे ये आपकी ईगो के कारण हो रहा है या किसी थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी के कारण भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं। जब भी आपकी बातें होती हैं आप प्यार की जगह लड़ाई झगड़ा करते हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट लव रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों प्यार करते हैं। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके अब एक ऐसा टाइम आना चाहिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए जिसमें हम दोनों का जो है झगड़ा वो ख़त्म हो जाए और एक सुलह के साथ एक हमारा रीयूनियन हो और एक न्यू स्टार्ट किया जाए। और वो ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ईश्वर से दुआएं मांगते हैं कि आपके साथ उनका अच्छे से पैचअप होने के बाद अब ये जो रिश्ता चले तो वो अच्छे से चले और लॉन्ग टाइम तक चले, ग्रोथ आए सक्सेस में और इस रिश्ते में ग्रोथ आए और इस रिश्ते में नई नई चीज़ें होती रहें, न्यू चार्म के साथ ये रिश्ता आए। और जल्द ही वो, क्योंकि आपसे इतना नाराज़ नहीं रह सकते हैं, तो जल्द ही वो आपके पास आने वाले हैं, एक सॉलिड ऑफ़र आपको देंगे और एंजल के ब्लेसिंग को भी लेकर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कुछ कमिटमेंट मिल जाए, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में जो अब तक कहीं किसी कारण से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपके रिलेशन जो बिगड़े हुए थे, तो अब वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपके रिश्ते में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और उनकी तरफ से भी आप वो लव और एफर्ट देख पाएंगे जो कि आप उनसे चाहते थे। चलिए एक एक कार्ड और निकालते हैं फ्यूचर के लिए कि अब उनका अगला स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या उनका एक्शन होगा। ओके, देखिए अब वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे और ऐसा डिसीज़न लेंगे जो आपके लिए भी खुशियाँ लेकर आए, उनके लिए भी खुशियाँ लेकर आए और सेलिब्रेशन लेकर आए। हो सकता है वो जो ये कमिटमेंट आपको देने वाले हैं उसके बाद वो जो स्टेप लेंगे, हो सकता है आपको कमिटमेंट देने के बाद वो शादी के लिए इस रिश्ते में जुड़े। और देखिए दूसरा कार्ड सेलिब्रेशन ही आया हुआ है, मीन्स कि जो अगर सिंगल हैं तो अब उनकी मैरिज में ये जो रिलेशनशिप है वो कन्वर्ट होने वाली है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनका जो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था किसी भी कारण से, तो अब वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेकर एक तरफा होकर आप एक बैलेंस बनाकर आपके साथ भी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाएंगे और आपके साथ जुड़कर वो अब पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाएंगे। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ उनके साथ भी इस तरह से चले और आपके रिलेशन को काफ़ी हैप्पी रख सकें, तो ऐसा नहीं होगा। अब वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे जिसमें थर्ड पार्टी को साइड रखकर वो आपको चूज़ करेंगे और आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ को
हैप्पीली आगे सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी आपकी बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।